नमस्कार दोस्तों। काजू को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। एकदम क्षीण से क्षीण, दुर्बल से दुर्बल स्थिति में पहुंच चुके पुरुष को, नामर्दी की कगार पर पहुंच चुके पुरुष को भी यह फिर से मर्द बनाने की अपने अंदर ताकत और क्षमता रखता है। लेकिन 90% लोगों को पता नहीं काजू को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। 90% लोगों को पता नहीं कि काजू को सही तरीका क्या है खाने का। और आज मैं वही तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत जबरदस्त ताकत मिलेगी। और काजू काजू क्यों है ये आज आपको एहसास हो जाएगा। और दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसका इस्तेमाल करने से एकदम एक दिन के भीतर 24 आवर के अंदर, जैसे आज रात को आपने इस नुस्खे को खाया, अगले दिन शाम होते तक इतना जल्दी इसका रिजल्ट आता है। एक दिन के अंदर आपको इसकी ताकत की अनुभूति होने लगेगी। नीचे से एकदम लोहे की तरह कड़क होने लगेगा। आप ढूंढने लगोगे किसी को, आपको बहुत ज्यादा मन करेगा। लेकिन दोस्तों, आपको कंट्रोल रखना होगा अपने ऊपर। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, अपने ऊपर संयम रखना होगा। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा हाथों से गलत आदत करते हैं, गलत काम करते हैं, उनकी धातु, उनका वीर्य पतला हो जाता है, कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, जब आप इस नुस्खे का सेवन करेंगे तो आपको जो फायदा मिलेगा, तो आप कंट्रोल कीजिएगा, संयम करिएगा, तब जाके धातु आपकी गाढ़ा होगा, फिर से गाढ़ी होगी। नहीं तो आपने कुछ खाया, आपको फायदा मिला, थोड़ी सी ताकत आई, आपने फिर बहा दिया, तो कैसे ठीक हो पाएंगे। इसलिए इसको कंट्रोल कीजिएगा। ताकत तो आपको भरपूर मैं दिलवाऊंगा। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे इसको टैकल करते हैं और कितनी जल्दी ठीक होते हैं। यह आपके अंदर है, यह आपके ऊपर है। और जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, या आपने बहुत ज्यादा अपने हाथों से गलत काम किया है, या फिर आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, थकान, स्ट्रेस, चिंता, नशा करते हैं, आप किसी भी कारण से आपके अंदर कमजोरी आई है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। काजू काजू है, काजू काजू है। ये आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे ड्राई फ्रूट खाए होंगे। आपने चुहाड़े खाए होंगे, आपने किशमिश खाया होगा, आपने बादाम खाया होगा, आपने पिस्ता खाया होगा, आपने बहुत कुछ खाया तो होगा ही, चखा तो होगा ही। और आपने काजू भी खाया होगा। तो कहीं ना कहीं दिल के कोने में आपको पता है कि काजू सर्वश्रेष्ठ है। और यह साबित भी बात हो जाएगी। और कहीं पर भी आपको मार्केट में दवा के चक्कर में, टैबलेट के चक्कर में, कैप्सूल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं दवा खाने की जरूरत नहीं, कहीं दवा खरीदने के चक्कर में पड़ना नहीं है आपको। कहीं डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, नीम हकीम, चोला छाप के पास जाकर के शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है और पैसे लुटवाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप मर्द बना दूंगा आपको। और यह बिल्कुल नेचुरल है। एक चीज और हम इसमें मिलाएंगे, मैं पहले बता दूं आपको। काजू के साथ एक और चीज आपको मिलानी होगी, वो भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। और इन दोनों को किस तरीके से इस्तेमाल करके इसका यह नुस्खा बनाना है, रेमेडी बनाना है, कितना खाना है, कितने दिन खाना है, आपकी बीमारी 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, आपकी उम्र 18 साल है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, सब मैं बताऊंगा किसको कैसे खाना है। और फायदा तो आपको 1 से 2 दिन में दिखने लगेगा। बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, कंट्रोल रखिएगा अपने ऊपर, ठीक है। इतना ताकत है इसके अंदर। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नुस्खे को बना करके खाइएगा जरूर। बहुत ही आसान है। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे कि अगर आप अश्वगंधा खाते हो, शतावर खाओगे ना, या कौंच बीज खाओगे, शिलाजीत खाओगे पानी में घोर करके, तो घर का कोई भी सदस्य देखेगा ना, तो शक करेगा, पर यार ये क्या खाते रहता है, ये सब क्या चीज है, कुछ हो गया है क्या इसको। मतलब कि थोड़ा सा वो पता चल जाता है। अश्वगंधा, शतावरी, जड़ी बूटियां, ये पता चल जाती हैं कुछ अलग चीज है। लेकिन ये वाला जो तरीका है ना, आप घर के सबके सामने भी खाओगे ना, लोगों को पता नहीं चलेगा क्या खा रहे हो। मतलब कि अच्छा ठीक है काजू है ना, लेकिन आप कुछ और ही खेल कर रहे होगे। काजू काजू है, थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन इतना महंगा भी नहीं मिलता। आराम से आपको एक बार 200-250-300 का पैकेट आता है इसका, ले लो आप, महीने भर चलेगा ये। और कितना तो आप 2 से 3 दिन में उड़ा देते हो, ठीक है। दोस्तों, इस नुस्खे को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भी कुछ फायदे मिलेंगे। ताकत तो भरपूर मिलेगा, नामर्दी दूर होगी, पत्नी कभी छोड़ करके नहीं जाएगी, लड़की जो आपसे आपको
देख करके हंसती है, वो अब आपसे शर्माने लगेगी। और यकीन मानिए जितना नीचे से मजबूत रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मर्द कमजोर हो जाता है, कहीं इज्जत नहीं मिलती। और धातु क्षीणता, धातु की कमजोरी, वीर्य का पतलापन, इससे इंसान बिस्तर पर तो कमजोर हो ही जाता है, लड़की के सामने तो कमजोर हो ही जाता है। इसके अलावा दिमाग भी कमजोर हो जाता है, उसका उसका शरीर भी कमजोर हो जाता है। ना पढ़ाई में मन लगता है, ना काम में मन लगता है, वो किसी काम का रहता नहीं, निठल्ला हो जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति में, हमारे हमारे शास्त्रों में और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि भैया 25 साल तक तो वीर्य का एक बूंद भी नहीं गिराना चाहिए, ये इतना कीमती है, लेकिन लोग नहीं समझते। खैर, अब उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको बचाना चाहिए। जवानी बचाने की चीज होती है दोस्तों। खैर, अब गलती हो गई है तो हो गई है, इसको सुधारने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको क्या काजू के और क्या क्या फायदे मिलेंगे, एक बार ध्यान से सुन लें दोस्तों। इससे आपका काजू के अंदर मोनोस अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, एचडीएल को बढ़ाते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करते हैं, जिससे आपका जो हृदय है वो स्वस्थ रहेगा। इससे दिल की बीमारी से भी आप बचे रहेंगे। दिल जो बात बात पर धड़कने लगता है ना, जो दिल आपका कमजोर है, बहुत लोगों का दिल कमजोर होता है, पता नहीं चलता, बहुत लोगों का दिल कमजोर होता है दोस्तों। और कभी कभी आप न्यूज़ सुनते हो कि इतना हट्टा कट्टा था और हार्ट फेल हो गया। इसलिए दिल को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, ताकि कभी भी आपको हार्ट अटैक से खतरे से आप बचे रहें दोस्तों। इसके सेवन से ना थोड़ा सा आपको फिलर फील होगा, आपको भूख हिसाब से लगेगी। और पेट की जो चर्बी है ना, पेट का जो चमड़ा होता है, पेट की चर्बी बहुत लोगों की मोटी हो जाती है, तो निकल जाती है, तो पेट को कम करने में आपके जबरदस्त तरीके से काम आएगा। इसके अलावा दोस्तों, काजू में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, आपकी हड्डियां जल्दी टूटेंगी नहीं। इसके अलावा दोस्तों, काजू में सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो त्वचा को निखारते हैं। काजू को पीस करके भी चेहरे पर लगाने से बहुत जबरदस्त निखार आता है, लेकिन इसको खाने से भी चेहरे पर निखार आता है, तो आपके चेहरे पर भी गजब का निखार आएगा, गोरापन आएगा, ठीक है। किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कॉपर और बायोटीन पाया जाता है, जो बालों को बहुत ही ज्यादा मजबूत और चमकदार और घना बनाता है। जी हाँ, यह बालों के लिए दोस्तों, बालों को टूटने नहीं देगा, झड़ने नहीं देगा। न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो कोई तेल नहीं भी लगाओगे तो बाल टूटेगा नहीं। न्यूट्रिशन खराब हो गया, हेयर फॉलिकल, रोम छिद्र में कमी आ गई, तो कितना भी तेल लगा लो, प्याज का रस रगड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। तो इससे आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलेगा, बालों की जड़ों पर, हेयर फॉलिकल पर यह काम करेगा, बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं। यह भी एक फायदा आपको अलग से मिलेगा। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो उच्च रक्तचाप को, बीपी को कंट्रोल में रखता है। बीपी की बीमारियों से आपको यह बचा करके रखेगा दोस्तों। काजू में शुगर की मात्रा कम होती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने में मदद करता है, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। डायबिटीज के मरीज भी इस नुस्खे को बड़े आराम से खा सकते हैं और डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी यह आपके बहुत काम आएगा दोस्तों। इसके अंदर जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। इससे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत होती है और आप बीमारियों के चपेट में आने से बच जाते हैं। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स शरीर को दिन भर ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसको खाने से कभी भी थकान, सुस्ती, थकावट आपको छू भी नहीं सकती। काजू में आवश्यक फैटी एसिड्स होते हैं, जो मस्तिष्क के विकास को, याददाश्त को, मेमोरी पावर को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। इससे दिमाग आपका मजबूत होगा, दिमागी तौर पर आप तेज होंगे। और दिमाग का मजबूत रहना है भी बहुत जरूरी। कंपटीशन का जमाना है दोस्तों, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे बिजनेस हो, दिमाग से तेज रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड इसके अंदर पाया जाता है, जो मूड को बेहतर बनाता है और स्ट्रेस, चिंता, तनाव, अनिद्रा, ओवर थिंकिंग, ये सब हार्मोन के कारण होता है। इन सब से आप बचे रहोगे। माइंड आपका हमेशा पीसफुल रहेगा, हैप्पी रहेगा, जॉली रहेगा, जॉयफुल रहेगा। दिमाग को यह बहुत ही मूड को बेहतर बनाता है। काजू में जैंक्स्थेनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो आंखों को यूवी किरणों से बचाता है, रेटिना की रक्षा करता है, आंखों को कमजोर होने से रोकता है, आंखों की रोशनी को बनाए रखता है, आंखों की बीमारियों से आंखों को बचा करके रखता है। आप इतना मोबाइल, टैबलेट क्या क्या देखते रहते हैं, इतनी रोशनी आपकी आंखें झेलती हैं, तो आंखों की भरपाई करेगा, आंखों को ताकत देगा, उन सभी परेशानियों से आपको यह छुटकारा दिलाएगा।
इसमें डाइटरी फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। इससे कभी भी आपको कब्ज नहीं होगा, कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, सुबह पेट खुल करके साफ होगा। काजू इतना मुलायम होता है कि यह आपके लैट्रिन को, बाथरूम को भी कभी कड़ा नहीं होने देगा, बहुत ज्यादा कड़ा भी नहीं होने देगा, बहुत पतला भी नहीं होने देगा, एकदम मुलायम चिकना बना करके रखेगा, जिससे कभी भी आपको कब्ज नहीं होगी, पैखाना खुल करके होगा और आपके एनस वॉल्स पर जो छेद होता है वहां पर कभी कटेगा नहीं, छिलेगा नहीं, आपको कभी बवासीर से, आपको बवासीर पाइल्स आपको छू भी नहीं सकता। काजू इतना बेहतरीन यह चीज है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर में कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी कभी आपको नहीं होगी। कॉपर और जिंक जैसे मिनरल्स शरीर के हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह शरीर के हार्मोनल सिस्टम संतुलन को बना करके रखता है। इसके इस्तेमाल से शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी मर्दानगी जो है वो कम नहीं होगी। काजू में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्लेवोनॉइड्स और पाए जाते हैं जो कैंसर सेल्स की वृद्धि को रोकते हैं, शरीर को कैंसर से बचाते हैं। काजू में प्रोटीन की बहुत अच्छी और उच्च क्वालिटी की नेचुरल प्रोटीन पाई जाती है जो मांसपेशियों और मसल्स को बनाने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके काम आएगी। और गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को भी काजू खिलाने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि काजू के अंदर फॉलिक एसिड पाया जाता है, जिससे उनके पेट में पल रहे बच्चे को विकास करने में बहुत अच्छी सहायता मिलती है। काजू में एंटी एजिंग तत्व पाए जाते हैं जो फाइन लाइंस, झुर्रियों और रिंकल्स को खत्म करते हैं, कम करते हैं और त्वचा को टाइट बना करके रखते हैं, त्वचा को सिकुड़ने नहीं देते और आपके चेहरे पर लंबे समय तक आप जवान और यौवन दिखते हैं। और इसके अंदर मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल तत्व त्वचा को संक्रमण से बचाते हैं और त्वचा की बीमारियों से, खाज खुजली से भी आप बचे रहेंगे। और जी हाँ, बहुत सारे फायदे काजू के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काजू जाना जाता है ताकत के लिए। यह एक ड्राई फ्रूट है और जी हाँ, ताकत का यह भरपूर खजाना है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करें ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि ये सारे फायदे आपको मिले और साथ ही साथ आपकी कमजोरी दूर हो, आपकी धातु फिर से गाढ़ी हो जाए। आपका स्टेमिना जो खत्म हो गया है 1 से 2 मिनट में, 3 मिनट के अंदर आप एकदम, 2-3 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 1.5 से 2 मिनट में आप एकदम ढीले होकर गीले पड़ जाते हैं, पत्नी को खुश नहीं कर पाते, तो ये कमजोरी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। एक न एक दिन सामने वाले का मुंह खुल जाएगा और आप शर्मिंदा हो जाएंगे। इसलिए कमजोरी आपकी गलती से आई है, किसी और की गलती नहीं है। आपको ऊपर वाले ने एकदम ताकत से भरकर भेजा था। आप ईमानदारी से रहते, संयम से रहते, ब्रह्मचर्य से रहते तो नमक रोटी खा करके भी आप एकदम बलवान होते। लेकिन आपने अपने हाथों से गलतियां की हैं, यह आपके कारण हुआ है। इसलिए कमजोरी को दूर करना होगा। इसके लिए काजू आपके लिए संजीवनी का काम करेगा, अमृत का काम करेगा। काजू के अंदर ताकत ही ताकत है, यह पूरा का पूरा ताकत से भरा हुआ है। क्या प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कौन से विटामिन और मिनरल्स इसमें नहीं पाए जाते दोस्तों? इसके लिए आपको क्या करना है, एक और चीज मिलानी है। और आपको करना क्या है, काजू का पैकेट दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा 250 रुपए से 250, 260, 280, 300, 350 तक मिलता है। अलग अलग कंपनियां, अलग अलग ब्रांड के काजू मिलते हैं। आप किसी भी एक कंपनी का 250 से 300 में आपको मिल जाएगा। आप लगभग एक पैकेट ले लें, ठीक है। और आपको क्या करना है दोस्तों, एक पैकेट काजू का पैकेट ले लीजिएगा और एक पैकेट आपको लेना है कौन सा सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, यानी तरबूज के बीज, सफेद सफेद होते हैं। काजू लेना है एक पैकेट और एक पैकेट तरबूज का बीज लेना है, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को बराबर मात्रा में ले लीजिएगा, या 70, 80, 60, 80 का रखिएगा इसको, मतलब कि काजू थोड़ा सा ज्यादा भी हो तो चलेगा। पंपकिन सीड और काजू का सीड दोनों को बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं, नहीं तो 60, 80, 60-40 का भी रेशियो लगा सकते हैं, ठीक है। 60 काजू, 40 पंपकिन सीड्स, मतलब ये वाटरमेलन सीड्स, ये आपके तरबूज के बीज। एक पैकेट काजू का पैकेट ले लीजिएगा 100 ग्राम, और 100 ग्राम आपको ले लेना है तरबूज का बीज। ये भी आपको तरबूज का बीज भी मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मंगा लीजिएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, जहां ड्राई फ्रूट मिलता है वहां मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां से शुरू होता है खेला। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक कढ़ाई लीजिएगा, एक कढ़ाई में आपको थोड़ा सा घी डालना है, ठीक है। थोड़ा सा घी डालिएगा, उसमें 4-5 चम्मच। उस घी में
आप 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम तरबूज का बीज डाल करके भूंजिएगा, धीरे धीरे भूंजिएगा। 15 से 20 मिनट जब आप भूंजेंगे तो वो एकदम लाल हो जाएगा और घी एकदम सोख लेगा घी को, वो घी में भून लीजिएगा। उसके बाद उतार करके दोनों को मिक्सर में डाल करके एकदम रगड़ करके पाउडर बना लीजिए, समझे। 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम ये तरबूज का बीज घी में भून करके, एकदम भून करके घी में लाल करके पाउडर बना करके रख लें डब्बे में। और रोज सुबह शाम खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच भर करके 6 से 8 ग्राम, रोज सुबह शाम खाना खाने के बाद 1 चम्मच नॉर्मल दूध के साथ या हल्का गर्म दूध के साथ 1 चम्मच भर करके काजू और कद्दू के तरबूज के बीजों को जो पाउडर है उसको सुबह शाम खाइए आप, दूध में डाल करके या फांकी मार के दूध पी लीजिए। आप दूध में मिश्री मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं स्वाद के लिए। डायबिटीज है तो कुछ भी मत मिलाइएगा, दूध के साथ ही लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। दूध एकदम पसंद नहीं तो पानी के साथ लीजिए, लेकिन पहला दूध सुबह शाम लेना शुरू कीजिए। अगले दिन, आज आपने सुबह में खाया फिर रात में खाया, अगले दिन ही आपको, या हो सकता है कि आपने सुबह में 1 चम्मच खाया ना, शाम होते होते आपके अंदर ताकत आने लगी। ये इतना ताकतवर है, दोनों सफेदी होंगे, एकदम जबरदस्त ताकत, धातु को एकदम पुष्ट और गाढ़ा कर देगा दोस्तों, आपको फिर से मर्द बनाएगा। बस आपको अब संयम रखना है, खाते जाइए, ताकत आते जाएगा, नीचे फनफनाते रहेगा, लेकिन आपको निकालना नहीं है, एकदम वीर्य को बांध लेना है, एकदम गाढ़ा हो जाएगा वीर्य। अगर आप चाहते हैं ठीक होना तो कम से कम 42 दिन, और अगर आपकी बीमारी 2 साल से ज्यादा ऊपर की है, 10 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी, तो कम से कम 90 दिन। मैं तो कहूंगा आप सभी लोगों से कि 90 दिन खाइए। अरे काजू है और तरबूज के बीज हैं, क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है, दूध है, इतना नेचुरल, और क्या चाहिए आपको, रोटी चावल की तरह है। खाइए 90 दिन, कम से कम 90 दिन खाइए एकदम, और कंट्रोल रखिए। बहुत मन करेगा तो 15 दिन में एक बार कीजिएगा, जो भी मौज मस्ती करना है। धातु को गाढ़ा होने दीजिए, जमा कीजिए शरीर में, उर्ग वीर्य उर्ग होगा ना, उल्टा चढ़ने लगेगा जब गाढ़ा होकर बॉडी में, दिमाग तक जब पहुंचेगा ना वापस होके, तब दिमाग खुलेगा कि ये मैं कहां फंस गया था। ऐसी जानकारी पूरे आपको कहीं पर भी कोई नहीं बताएगा दोस्तों, जो मैंने बताया है। था तो बहुत सिंपल, मैं चाहता तो 2 लाइन में बता सकता था। आप लोग हमेशा कहते हो कि इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हो, मैं इसलिए इतना लंबा वीडियो बनाता हूं कि मैं 2 मिनट में बोल करके निकल जाऊं। 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम तरबूज का बीज मिक्स कर लीजिएगा, घी के साथ भून कर खा ली, सुबह शाम खा ली। नहीं, आप ठीक नहीं हो पाएंगे उससे, जब तक मैं आपको उसका महत्व नहीं बताऊं कि ताकत होती क्या है, ताकत मिलती कैसे है, कितना दिन खाना है। क्यों आपको मैं नुस्खा नहीं बताना चाहता, मैं आपको ठीक करना चाहता हूं। इसके लिए वीडियो जितनी लंबी बनानी पड़े मैं बनाऊंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।